गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेशन नंबर 73 मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। मैंने आप लोगों से कल एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक नए तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज की वीडियो एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने रिकॉर्ड करी है आप लोगों के लिए। आप इसको जब देखेंगे तो खुद ब खुद आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन उस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को तो बहुत बढ़िया, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं दोबारा आपका स्वागत कर रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जितना जल्दी हो सके हमारी वीडियोस का लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएं और हमारी आने वाली सभी वीडियोस का, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हम 72 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उनका लाभ आप उठा पाएँ, ताकि एग्जैक्ट स्पोकन कोर्स को आप सीख करके अपनी स्पोकन इंग्लिश, जो आज एक जॉब की एटमॉस्फेयर की, लाइफ की रिक्वायरमेंट, उसको पूरा कर सकें। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को जो वीडियो आज बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसके चैप्टर को मैं हाउ का थर्ड पार्ट, आपने सेकंड पार्ट ये काम करना कैसा रहेगा, आपने कल पढ़ा है। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया और पसंद किया और मुझे उसका रिस्पॉन्स भी आया और अच्छी बात है, बहुत आप लोग का धन्यवाद। और आप लोग थर्ड पार्ट हाउ का आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि स्टोरी के माध्यम से मैं चैप्टर को कैच करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी बहुत सिंपल तरीके से उस चैप्टर को पकड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए आइए बात करते हैं। एक दिन, अब एक दिन पहले हिंदी में बात करते हैं, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा। एक दिन मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, इसलिए मुझे बाइक चाहिए। तो क्या आप मुझे बाइक, मुझसे कहा तो क्या आप मुझे बाइक दे सकते हैं? तो मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको बाइक दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे एक तुम बात बताओ कि क्या तुमको बाइक चलानी आती है? बस यही आपका चैप्टर है फ्रेंड्स आज का, कि क्या तुमको ये काम करना आता है, क्या तुमको ये पता है कि ये काम कैसे करते हैं, क्या तुमको ये काम करना आता है। तो पहले जो स्टोरी है हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम चैप्टर को कैच करेंगे। एक दिन, वन डे, मेरे भाई ने मुझसे कहा, मेरा भाई, माय ब्रदर कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म होती है सेड। माय ब्रदर सेड टू मी कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ, काम चल रहा है, एनजी आ गई, आई एम गोइंग टू कॉलेज। ठीक है ना? आई का टाइम वर्ड एम आता है जब काम चल रहा है, एक्शन में एनजी आती है, जाने को बोलते हैं गो, गोइंग हो जाएगा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इसलिए दैट्स वाई मुझे बाइक चाहिए। अब यहाँ अपनी इच्छा दिखा रहा है। बाइक एक चीज़ का नाम है, इच्छा को शो करने के लिए एक्शन कौन सा आता है? वांट। आई वांट बाइक, मुझे बाइक चाहिए, तो क्या तुम मुझे बाइक दे सकते हो? तो कैन यू, कैपेसिटी आ रही तो टाइम वर्ड कैन आएगा। अब देने को बोलते हैं गिव। कैन यू गिव मी बाइक, मैंने आपको दिया है गिव। फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड फॉर्म होती है गिव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन, लेकिन यहाँ कैपेसिटी फर्स्ट फॉर्म आती है। सो कैन यू गिव मी बाइक, तो मैंने कहा, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म से आई सेड कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। मैंने आपको ये भी दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस देखिए, अगर नहीं देखिए, बहुत सारी वोकेबलरी उन वीडियोस में आपको है नोट करने को मिलेगी, जिसको अपनी लाइफ में आप यूज़ करके अपने स्पोकन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा, आई सेड कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, मैं तुमको बाइक दे सकता हूँ। तो आई कैन गिव यू बाइक, तुमको मतलब यू, आई कैन गिव यू बाइक, लेकिन बट मुझे एक बात बताओ। बताने को बोलते हैं टेल, मुझे मतलब मी, एक मतलब वन और बात मतलब थिंग, टेल मी वन थिंग। तो मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, कि क्या तुमको बाइक चलानी आती है? अब यही आपका का चैप्टर है। तो स्टोरी क्या थी? वन डे माय ब्रदर सेड टू मी दैट आई एम गोइंग टू कॉलेज, दैट इज व्हाई आई वांट बाइक, सो कैन यू गिव मी बाइक? आई सेड इट इज नॉट अ बिग डील, आई कैन गिव यू बाइक, बट टेल मी वन थिंग, क्या तुमको बाइक चलानी आती है? हाउ का थर्ड पार्ट, डू यू नो हाउ टू एक्शन, ये आपका हाउ का थर्ड पार्ट है। डू यू नो हाउ टू एक्शन, क्या तुमको पता है कि ये काम कैसे करते हैं? या फिर कह सकते हैं कि क्या तुमको ये काम करना आता है? अगर आता है तो आई नो, मतलब जानता हूँ, आई नो हाउ टू एक्शन। और नहीं आता तो नॉट कहाँ पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद। आता है ताती ते, काम शामिल, आप समझ सकते हैं। और नॉट कहाँ पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद। आई डू नॉट नो हाउ टू एक्शन। जब बात करेंगे ही और शी की, तो टाइम वर्ड कौन सा आएगा? डज। डज ही या शी नो, क्या उनको पता है? जब डज आएगा तो एस एस फॉर्म एक्शन में नहीं आएगी, लेकिन आंसर में अगर आता है तो नो को आ जाएगा नोज। ये वो नोज नहीं है नाक वाली, नोज मतलब ही का एक्शन एस फॉर्म में नो की। ही नोज हाउ टू, नहीं पता है तो ही या शी डज नॉट नो,
जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, डज नॉट, नॉट कब आएगा, टाइम वर्ड के बाद। जब डज एक बार आ जाएगा दोबारा एक्शन में एस फॉर्म नहीं आएगी। तो ही या शी डज नॉट नो हाउ टू एक्शन। मैंने 5 एक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं जिस पर आज हम कन्वर्स करने वाले हैं। सिंग, डांस, प्ले चेस, ऑपरेट लैपटॉप, स्पीक इंग्लिश। सिंग गाना, डांस नाचना, प्ले चेस चेस खेलना, ऑपरेट लैपटॉप लैपटॉप चलाना और स्पीकिंग इंग्लिश बोलना। पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आपको, या आप मुझसे पूछिए कि सर क्या आपको गाना आता है, तो कैसे पूछेंगे, डू यू नो हाउ टू सिंग। जो स्टोरी कहाँ पर थी कि क्या तुमको बाइक चलानी आती है, चलाने को बोलते हैं राइड। 2 पहिया वाहनों को राइड करते हैं और 4 पहिया को, 4 व्हीलर्स को ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। तो डू यू नो हाउ टू राइड बाइक। अब अगर उसको आती तो क्या बोलेगा, आई नो हाउ टू राइड बाइक। और नहीं आती है तो आई डू नॉट नो हाउ टू राइड बाइक। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको गाना आता है, मैं कैसे पूछूंगा, डू यू नो हाउ टू सिंग। अगर आता है तो आई नो हाउ टू सिंग, और नहीं आता है आई डू नॉट नो हाउ टू सिंग। मैंने पूछा क्या आपको डांस करना आता है, मैं कैसे पूछूंगा, डू यू नो हाउ टू डांस। अगर आपको आता है तो बोल दीजिएगा आई नो हाउ टू डांस, और नहीं आता है आई डू नॉट नो हाउ टू डांस। मैंने पूछा क्या आपको चेस खेलना आता है, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू नो हाउ टू प्ले चेस। अगर आता है तो आई नो हाउ टू प्ले चेस, और नहीं आता है आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले चेस। मैंने पूछा आपसे क्या आपको लैपटॉप ऑपरेट करना आता है, मैं कैसे पूछूंगा, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप। अगर आता है तो आप आंसर देंगे आई नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप, और नहीं आता है तो आई डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप। मैंने पूछा कि क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, मैं कैसे पूछूंगा, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आती है तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं आती है आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया। ये आपका हो गया यू के लिए। बात करते हैं ही और शी की। मैंने पूछा आपसे आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी बहन को गाना आता है, मैं कैसे पूछूंगा, तो डज योर सिस्टर नो हाउ टू सिंग। अगर उसको आता है तो आप आंसर क्या देंगे कि माई सिस्टर, अब नो को आ जाएगा नोज, माई सिस्टर नोज हाउ टू सिंग। और नहीं आता है तो माई सिस्टर डज नॉट नो। अब डज आ जाए तो नो ऐसी फॉर्म नहीं आएगी, माई सिस्टर डज नॉट नो हाउ टू सिंग। मैंने आपसे पूछा आपके भाई के बारे में कि क्या आपके भाई को डांस करना आता है, मैं कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर नो हाउ टू डांस। अगर उसको आता है तो आंसर क्या देंगे, माई ब्रदर नोज हाउ टू डांस, और नहीं आता तो माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू डांस। ठीक, मैंने पूछा आपसे आपकी भाई के लिए, आपके दोस्त के लिए कि क्या आपके फ्रेंड को चेस खेलना आता है, मैं कैसे पूछूंगा, डज योर फ्रेंड नो हाउ टू प्ले चेस। अगर उसको आता है तो क्या बोलेगा, माई फ्रेंड नो का हो जाएगा नोज, माई फ्रेंड नोज हाउ टू प्ले चेस, और नहीं आता है तो माई फ्रेंड डज नॉट नो हाउ टू प्ले चेस। मैंने पूछा आपसे आपके सपोज कर लिए कजिन के लिए कि क्या आपके कजिन को लैपटॉप ऑपरेट करना आता है, मैं कैसे पूछूंगा कि डज योर कजिन नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप। अगर आता तो क्या बोलेंगे, माई कजिन नोज हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप, नहीं तो माई कजिन डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप। मैंने पूछा आपसे आपके छोटे भाई के लिए कि क्या आपके भाई को इंग्लिश बोलनी आती, मैं कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आती तो माई ब्रदर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नहीं आती है तो माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जब डज आएगा तो नोज नहीं नो आएगा, और जब डज नहीं आएगा तो नोज हो जाएगा। एस फॉर्म तो आनी कि ही शी की बचानी एस फॉर्म है काम शामिल में। क्लियर है। तो ये आपका हाउ का सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट माफी चाहूंगा। फोर्थ पार्ट जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा वो भी एक स्टोरी के थ्रू चैप्टर को कैच करेंगे। वो आपकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताने के लिए बहुत अहम चैप्टर है, बहुत बुलता भी है। जैसे आप 4 दोस्त मार्केट में गए, दोस्त से कहा पार्टी दो, उसने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा। हाँ, कितने कंजूस हो यार तुम, कितने कंजूस हो तुम यार, कितने तुम सनकी हो, तुम कितने समझदार हो, तुम कितने जुनूनी हो, तुम कितने उत्सुक हो। ये हम लोग बहुत बोलते हैं। ये हम लोग कल आपका जो हाउ का लास्ट पार्ट है हम उस पर बात करने वाले। बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ज़्यादा चैप्टर बोला जाता है स्पोकन में। कल का चैप्टर मिस ना करिएगा। ये हाउ के सारे पार्ट बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, तो कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आज की स्टोरी में इसका यूज़ करिएगा। लास्ट चैप्टर प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी तो देखिएगा, वोकैबुलरी को नोट कर लीजिए कॉपी में एक, और स्टोरीज बनाइए उसमें यूज़ करिएगा। बहुत जल्दी कंप्लीट स्टोरी हाउ का चैप्टर जो कल ख़त्म हो जाएगा, परसों मैं फुल कंप्लीट स्टोरी जिसमें सारे चैप्टर्स को यूज़ करने का मैं प्रयास करूँगा, वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और उस वीडियो को मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है परसों की वीडियो भी। एक अच्छी स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी, बहुत सारे थॉट्स होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे और बहुत सारी वोकैबुलरी होगी और मोटिवेशनल चीज़ें भी होंगी परसों की स्टोरी में। दैट्स अ कमिटमेंट। तो कल आपको मैं हाउ का लास्ट पार्ट पढ़ा के चैप्टर को खत्म करूंगा। रिलेवेंट कल खत्म हो जाएगी आपकी, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का। तब तक के जितना आज तक पढ़ा है उतनों को यूज़ करिए, चैप्टर्स को यूज़ करिए, अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करिए। स्टोरीज बना के मुझे व्हाट्सअप जरूर करिएगा। इतना पर्याप्त है आज के लिए। मैं मुलाकात होगी कल आप लोगों से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। मीट टुमारो गाइस एट द सेम टाइमिंग इन द इवनिंग एट 9 o'clock। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। नमस्कार, जय हिंद।